Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine with the grace of Almighty. Today, our topic is textual question of reusing the waste, class 6. आप को ये मालूम है कि पिछली चंद वीडियोस में मैंने आपको रीयूजिंग द वेस्ट जो आपका चैप्टर था उसे पढ़ाया भी और इसका एक्सरसाइज वर्क भी कराया। तो आज मैं आपको इसके जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी रिसाइकल थिंग्स। हमें थिंग्स को रिसाइकल क्यों करना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि अक्सर चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं। रीयूजिंग द वेस्ट में हमने पढ़ा, उसके फ़ायदे भी हमने पढ़े। तो ये कहता है वाई शुड वी रिसाइकल थिंग, हमें थिंग्स को रिसाइकल क्यों करना चाहिए। हमने पढ़ा था कि वी शुड रिसाइकल थिंग्स टू सेव आवर वैल्यूएबल रिसोर्स, हमें थिंग्स को रिसाइकल करना चाहिए अपने वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाने के लिए, एंड टू सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, और अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, अपने माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए, अपने रिसोर्स को बचाने के लिए हमें चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए। हमने पढ़ा वहाँ पे कि अगर हम पेपर को रिसाइकल करेंगे तो हम दरख्त बचा सकते हैं। अगर हम दूसरी कई चीज़ें हैं उनको जैसे मेटल्स हैं उनको रिसाइकल करेंगे तो हम प्रीशियस रिसोर्स मेटल का बचा सकते हैं। तो और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम जलाने के बजाय अगर हम रिसाइकल करेंगे तो उनसे हमारा माहौल भी बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट ईजी टू रिसाइकल प्लास्टिक और मेटल। कौन सी चीज़ ईजी है रिसाइकल करनी, प्लास्टिक या मेटल। हमने पढ़ा मेटल इज़ ईजी टू रिसाइकल, मेटल जो है रिसाइकल करना बिल्कुल आसान है देन प्लास्टिक से। जैसे हम देखते हैं प्लास्टिक से मेटल, क्योंकि प्लास्टिक थोड़ा ख़तरनाक भी होता है क्योंकि वो सेहत के लिए डेंजरस होता है, तो इसलिए उसका उसकी जो रिसाइकलिंग है वो थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, हम उसे रिसाइकल करते हैं। लेकिन प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो रिसाइकल नहीं होते, अगर हम रिसाइकल करेंगे तो वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मेटल को रिसाइकल करना प्लास्टिक से के रिसाइकल करने से आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ प्लास्टिक डेंजरस फॉर हेल्थ। प्लास्टिक सेहत के लिए डेंजरस क्यों है, खतरनाक क्यों है। प्लास्टिक बैग्स डू नॉट बायोडिग्रेड, प्लास्टिक बैग जो हैं ये नेचर में मिलते नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम कपड़ा ज़मीन में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, हम साल के बाद या 6 महीने के बाद जब ज़मीन को खोदेंगे तो वो कपड़ा ज़मीन के साथ मिल गया होगा। इसी तरह हम अगर प्लास्टिक का थैला या पॉलीथीन बैग ज़मीन में डाल दें तो 500 साल बाद भी हमें अगर उसे खोद के ज़मीन से निकालेंगे तो वैसे का वैसा ही निकलेगा, वो ज़मीन के साथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं प्लास्टिक डू नॉट बायोडिग्रेड इन नेचर, इफ़ वी बर्न इट इट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस। अगर हम इसे जलाएंगे तो जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इससे निकलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी हवा में मिल जाती है और वही हमारे अंदर जाती है, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसके साथ मिलके, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। सम पॉइजनस केमिकल, अगर ये प्लास्टिक बैग हम पानी में डालें तो उससे कुछ पॉइजनस जहरीले केमिकल्स निकलते हैं जो पानी में मिल जाते हैं और इसे अनफिट कर देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो इस तरह ये खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग पेपर। पेपर को रिसाइकल करने के क्या बेनिफिट्स हैं। बाय रिसाइकलिंग पेपर वी कैन सेव वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ फॉरेस्ट। पेपर को रिसाइकल करने से हम अपने कीमती रिसोर्स जो हैं जैसे फॉरेस्ट है, जंगल है, उसे बचा सकते हैं। आपने पढ़ा बाय रिसाइकलिंग संडे एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम वी कैन सेव 75,000 ट्री इन सिंगल डे, यानी अगर 75,000 दरख्त हम एक दिन में बचा सकते हैं, ये हाल ही एक एडिशन को रिसाइकल करके। तो अगर हम पूरे पेपर रिसाइकल करेंगे तो कितने दरख्त हम बचा सकते हैं उन पेपर के। अगर हम वेस्ट की बात करें तो हाफ दुनिया का आधा वेस्ट जो है वो पेपर है, तो अगर इस पूरे पेपर को हम रिसाइकल करें तो कितने दरख्त हम बचा सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, टू वेज ऑफ रिसाइकलिंग ग्लास मेंशनड इन द टेक्स्ट, व्हाट आर दे। टेक्स्ट में दो तरीके ग्लास को, शीशे को या रिसाइकल करने के बताए गए हैं, वो क्या है। टू वेज ऑफ रिसाइकलिंग ग्लास मेंशन इन द टेक्स्ट, और क्या क्या है जी। रिसाइकलिंग ऑफ ब्रोकन ग्लास, पहले तो टूटा हुआ शीशा को रिसाइकिल किया जाता है कुछ जगहों पे, और रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड बोतल, कुछ जगहों पे इस्तेमाल की हुई बोतल रिसाइकिल की जाती है, उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। फॉर वट पर्पजेज कैन वेस्ट वाटर ईजिली रीयूज्ड, वेस्ट वाटर किन पर्पज़ के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। वेस्ट वाटर
can be easily reused for agriculture and producing electricity after treatment. वेस्ट वाटर एग्रीकल्चर के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजली की पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और कई मकासद के लिए ये वेस्ट वाटर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद, जब बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट हिंदुस्तान में या कई दूसरी जगहों पे भी लगाए गए हैं, तो उन ट्रीटमेंट प्लांट पे पानी को साफ करके कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंशन द एफर्ट्स दैट इंडिया इज मेकिंग इन रिसाइकलिंग थिंग। इंडिया जो रिसाइकलिंग चीज़ों की रिसाइकलिंग हो रही है उसमें जो एफर्ट्स कर रहा है वो मेंशन कीजिए। इन इंडिया एफर्ट्स आर ऑन टू रीयूटिलाइज रिसाइकल द वेस्ट थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स। हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है कि ये जो वेस्ट है इसे रीयूटिलाइज किया जाए, और उसके लिए नीरी NWR नीरी नागपुर में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है ट्रीटमेंट वेस्ट को ट्रीटमेंट करने का, तो वो इसकी एग्जांपल है। यानी इसकी एग्जांपल है कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है किसके लिए जी, वेस्ट को रीयूज़ करने के लिए, और वेस्ट को कम करने के लिए, और वेस्ट को रीयूज़ करने के लिए। ये जो नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है NEERI नागपुर में, वो इसकी मिसाल है। और इसके अलावा और कई जगहों पे प्यूरिफाइंग प्लांट लगाए गए हैं, और कई जगहों पे और कई इक़दाम हो रहे हैं कि वेस्ट को रीयूज़ किया जाए और कम से कम वेस्ट निकाला जाए। यानी इंडिया अपनी पूरी कोशिश में है कि वो इन वेस्ट को कम करे। तो ये थी आपकी क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन इसी तरह अपनी जो आपकी नोटबुक है, स्कूल नोटबुक, उस पर चढ़ाओगे और इन्हें याद भी करोगे। तो इसके दूसरी जो यहाँ से आगे की जो एक्सरसाइज है वो मैंने अलग वीडियो में अपलोड की हुई है ग्रुप में, वो भी आप देखोगे और अपनी बुक पे ही वो एक्सरसाइज कर लोगे। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।